हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर है एक वर्क फ्रॉम होम की जॉब लेके। तो जॉब जो मिलने वाली है वो बहुत ही शानदार रहने वाली है, और इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं जी हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो सर, आपको अगर हिंदी आती है, हिंदी हिंदी तो सर आप इस जॉब के लिए अवेलेबल हैं पूरा पूरा। ठीक है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह जॉब पे जल्दी चले जाते हैं, लेकिन शाम 5 बजे तक या 4 बजे तक अपने घर आ जाते हैं, ठीक है। अब उसमें हाउस वाइफ भी हो सकती हैं, या जो टीचर्स हैं वो लोग हो सकते हैं, या जो कुछ लेक्चरार वगैरह जो भी मतलब कुछ इस तरीके का काम करते हैं जिनको टाइम शाम का काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो लोग काम कर सकते हैं। उसके अलावा मान लो आप हाउस वाइफ हो, आप एक रिटायर्ड इंसान हो, या आप एक स्टूडेंट हो, तो आप किसी भी तरीके के लोग हों तो आपको ये जॉब करने में मज़ा आने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये जॉब आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। उससे भी बड़ी बात ये है कि आप, कई लोग कहते हैं कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो सर, हमने आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा, हमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और इससे भी बड़ी बात, कई लोग कहते हैं, उनको डर ही होता है कि सर ये हमारी जो जॉब है रीएलोकेट तो नहीं होगी, मतलब हमें कल को कंपनी घर से तो आज हम काम कर रहे हैं, वो घर से हमें ऑफिस तो नहीं बुला लेंगे। तो सर, ना ही रीलोकेशन होने वाली है, ना ही आपको ऑफिस बुलाने वाला है, ठीक है। इस कंपनी को हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कंपनी हमारे सबके घरों में कुछ ना कुछ इस तरीके का सामान लगा हुआ है जो जिससे आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो सीधा चलते हैं कंपनी की तरफ, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये जॉब आपके लिए कैसे रहने वाली है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इस समय डीटीएच मतलब कि डिश टीवी के वेबसाइट पे। तो जब आप डिश टीवी की वेबसाइट पे आओगे तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट नज़र आएगी जिसमें आप देखेंगे कि ये सब कुछ आपको इंटरफेस चलता नज़र आ रहा है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, बेसिकली आपको पता है कि ये जो डिश टीवी है, टाटा स्काई है, या एयरटेल का जो टीवी है, ये 3-4 लोग हैं बाज़ार में जो कि डीटीएच की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। और ये काफ़ी बड़े पैमाने पे यूज़ होते वाली चीज़ें हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपको भी पता है कि आपका इसके अंदर कई बार रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, या और कोई दिक्कत आती है, कोई चैनल स्टार्ट करवाना है, ख़त्म कराना है, जो भी इसके अंदर काम है, तो इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। अब वो देख लो, इसने दिखा दिया है कि डिश टीवी क्यों लेना चाहिए। लार्जेस्ट आपका प्रोवाइडर है, 24/7 का सपोर्ट है, और सबके लिए कुछ ना कुछ, मतलब अगर आप बच्चे देख रहे हैं तो बच्चों के लिए अलग है, जो भी मतलब इस तरीके का है कुछ सिस्टम, ठीक है। अब इसमें हम पैसे कैसे कमा सकते हैं सर? पैसे कमा सकते हैं कि इसमें जब आप इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपने इसकी वेबसाइट पे नीचे आके गूगल पे सिर्फ डिश टीवी लिखना है, ठीक है। गूगल पे आप आएंगे, सिर्फ आपने डिश टीवी लिख देना, तो नीचे कर करके आपने स्क्रॉल कर करके नीचे आ जाना है। जब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ ये बोल रहा है मेक योर फ्री टाइम पे टाइम, मतलब आप जिस समय फ्री हैं आप पे टाइम बना लें। कैसे करना है सर? अपने घर पे रह के अर्निंग करेंगे। एक्सपीरियंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपने यहाँ पे कर देना नो मोर। ऐसे नो मोर करेंगे तो अगली वेबसाइट या अगला पेज ऐसा खुल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे कि सीधा सीधा कह रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस एनी, मतलब कैसा भी वर्क एक्सपीरियंस हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन लोगों ने बोल दी इस बात को। अब वो कह रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन अर्न फ्रॉम होम। अब देखो, होता क्या है कि बहुत सारे लोग इस तरीके हैं कि जो घर पे तो बैठे हैं पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तो सर, ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा शानदार है। देखो, मैं आपको इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। अर्न फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, हाउस वाइफ, रिटायर्ड, वीआरएस, फ्रेशर, एक्सपीरियंस विद गुड हिंदी एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। अब देखो, इसके अंदर लगभग लगभग सारे ही बंदे उन लोगों ने लगा दी। या तो आप रिटायर हो भैया, आप वर्किंग हो, आ जाओगे शाम को एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। रिटायर हो गए, वीआरएस वाले हो गए, एक्सपीरियंस वाले हो गए, इधर से उसने फ्रेशर भी ले लिए, इधर से उसने हाउस वाइफ भी ले ली, और अगर आप अभी पढ़ ही रहे हो तो स्टूडेंट हो, ठीक है। तो हर तरीके का बंदा उसने उठा लिया है। बस आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश की स्किल। हिंदी भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हिंदी ही आनी जरूरी है क्योंकि हमारे देश में मोस्टली हिंदी में ही बात होती है, ठीक है। रोल, वो कह रहा है जी आपको कुछ नहीं करता, इनबाउंड कॉल्स, ठीक है, आउटबाउंड नहीं, मतलब आपने करनी नहीं है, आपको आएंगी कॉल, ठीक है। आपको फ़ोन ही मिलाते रहना, आपको कॉल आ जाएगी जो भी जिसको प्रॉब्लम होगी। एडवाइज़र विल रिसीव कस्टमर केयर रिलेटेड कॉल, ठीक है। आप एडवाइज़र हो, आपको कस्टमर केयर रिलेटेड कॉल्स आएंगी, जैसे कि सर मेरा रिचार्ज नहीं हुआ, मेरी पेमेंट नहीं आई,
क्योंकि जिन लोगों का रिचार्ज नहीं हुआ उसके पैसे वापस आने हैं, नहीं हुआ तो बात अलग है। अब मान लो किसी का चैनल स्टार्ट करना है आपने, ठीक है, मान लो कोई आपको पैक लगवा के देना है कुछ, बस इस तरीके की ही क्वेरी आएगी, इससे ज़्यादा कोई क्वेरी नहीं आएगी। डिजायर्ड कैंडिडेट मस्ट हैव, अब आप समझो, देखो आप जब इस तरीके का काम करते हो तो एक सेटअप होना चाहिए आपके घर में। सेटअप में क्या होगा, आपके पास एक डेस्कटॉप होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें कोई आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए, तभी बात बनेगी, क्योंकि उसके बिना वर्क फ्रॉम होम मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है पर्क एंड बेनिफिट। सर आप जितनी भी कॉल रिसीव करोगे, जो भी उसका सिस्टम होगा वो कंपनी आपको बता देगी, आपको पता लग जाएगा, इसी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी स्किल क्या होनी चाहिए, सर आपको सिर्फ बोलना आना चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो वॉइस प्रोसेस रहने वाला है, कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर केयर, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसी पेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप ये सारा देख लेंगे तो अगर बाई चांस आपको आपके मन में कोई क्वेरी भी है तो भैया कुलदीप कुमार HR का जो आ रहा है मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ कि हम उनको अप्लाई, मतलब ये जो वेबसाइट है यहाँ पे हम उनको ईमेल कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई अगली बात। अब मैं से आऊँगा अप्लाई नाउ के पेज पे। आप अप्लाई नाउ के पेज पे जब आ जाएंगे तो आगे आगे इस तरीके का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का पेज खुल जाएगा। ठीक है, ऑटो सेव इसे हटा देते हैं, यहाँ से ऑटो सेव हट गया है। तो ये एक तरीके का पेज खुल गया है जिसके अंदर आप आ जाओगे। सबसे पहले आप अपनी यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो भी आप ईमेल यूज़ करते हैं वो ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, आपका जो भी नाम है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, क्योंकि आपके पैसे सीधा अकाउंट में आने हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वाले ही नाम यहाँ डलने हैं, कोई और नाम नहीं डलेगा। सिटी में कौन से रहते हो आप ये बता दो भैया कि मैं कौन सी सिटी से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, ईमेल आईडी फिर वही वाली डालेंगे जो आपने ऊपर डाली थी, तो ध्यान से ईमेल आईडी वही डालना जो पहले डाल चुके हो, चेंज मत कर देना। अब लोकेशन स्टेटस, वो जानना चाह रहे हैं कि भैया आप कहाँ रह रहे हो। ठीक है, मेट्रो में रह रहे हो मतलब दिल्ली मुंबई कोलकाता, या Tier 1 सिटी में रह रहे हो जैसे हैदराबाद बेंगलोर नोएडा दिल्ली के आसपास, या फिर आप और कहीं और रह रहे हो। ठीक है, अगली बात आ गई, प्रेजेंट स्टेट नेम आपने लिख दिया, अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, कॉन्टैक्ट ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देना अपने पास, अगर 2 मोबाइल हो तो बात अलग है, नहीं तो मतलब अपने फादर का, ब्रदर का, जिसका भी आपको ठीक लगे उनका आप डाल सकते हैं। नंबर अपना वही देना जिस पे व्हाट्सएप चलता है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन उनसे मिलती रहे। ठीक है, जेंडर में अपने मेल फीमेल जो डालना है डाल दो। आप डेट ऑफ बर्थ बता दो और इस समय बता दो कि भैया मैं इस समय क्या हूँ, हाउसवाइफ हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ, स्टूडेंट हूँ, एम्प्लॉयड हूँ, फ्रेशर हूँ, क्या हूँ। ठीक है, ये बता देना आपने। और आगे आते हैं, अब वो आपसे थोड़ी सी पढ़ाई जानना चाह रहे हैं कि भैया तुमने करा क्या हुआ, डिप्लोमा में हो, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, जो भी हो आप बता दो। ठीक है, अब ये बता दो कि भाई साहब लैपटॉप जो है आपके पास 10, मतलब पहली बात तो समझ लो लैपटॉप या डेस्कटॉप क्या है, उसमें भी आपके पास विंडो 10 है या विंडो 10 से नीचे है। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगली बात बता रहे CPU, मतलब आमतौर पे आप 1.5 गीगा से नीचे वाला ही क्लिक कर दो जो आमतौर पे आ रहा है, पर इस पर चल जाएगा। ठीक है, रैम आप जाके चेक कर सकते हैं अपने इसकी, तो मेरे हिसाब से आप लेस देन 4 GB, मोस्टली आजकल 4 GB वाली सब लोगों के पास है, तो वहाँ पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, रोम आप देख लेना 50 GB या लेस देन 50 GB, क्योंकि आप जो भी क्लिक करोगे वो उसके हिसाब का सॉफ्टवेयर आपको अप्लाई कराएंगे, इसलिए वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, अब वो बता रहा भैया आपके घर पे ब्रॉडबैंड है या नहीं है, ये क्या चीज़ है ब्रॉडबैंड के नाम पे। स्पीड चेक, आप डायरेक्टली स्पीड चेक कर सकते हैं, आपको पता है कि इंटरनेट पे गूगल पे लिखोगे स्पीड चेक, वो बता देगा आपको स्पीड। ठीक है, और इसी तरीके से ब्रॉडबैंड आपका चलता है, उसमें डोंगल है क्या है ये बता दो, हेडफोन है या नहीं है, विद माइक है विदाउट माइक है, जो भी है आप बता दो। आजकल स्मार्टफोन तो देखो सभी के पास है, तो आपने स्मार्टफोन भी बता देना है। लेस देन 3 GB या 3 GB से ज़्यादा वाला ये भी बता देना है। ये सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप ये देखो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बेस पे आपको नौकरी मिल सकती है। अब वो कह रहा भैया आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो सर अब देखो जैसे अब हिंदी इंग्लिश दोनों उन लोगों ने मांग ही लिया, तो हिंदी इंग्लिश क्लिक कर दो। अगर आप कोई और इनमें से और बड़ी कोई भाषा बोल सकते हो तो ठीक है, नहीं यहाँ लिखी तो भैया अदर्स करके आगे चल पड़ो। ठीक है, अब वो आपको कहाँ से पता लगा ये बता देना भैया।
और इट इज़ रेफर्ड बाय सर्टिफाइड एडवाइज़र। अगर आपको किसी सर्टिफाइड एडवाइज़र ने बताई ये बात तो उसकी आईडी डाल दो, नहीं तो छोड़ दो। अब वो कह रहा है कि इंग्लिश बता दो भैया तुम्हें 10 में से कितनी आती है। अगर आपको आधी भी आती है ना, मतलब सुननी और समझनी भी आती है, तो भी आप आधे नंबर डाल देना, बाकी जो नंबर देख लो वो तो बोलने के हैं, ठीक है। जितनी भी आती है उतनी बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मोस्टली बात हिंदी में ही होनी है, वो आपको पता है। हिंदी वो कह रहा है हिंदी में से कितने दोगे भैया, तो देख लो, हिंदी में से 10 दे सकते हो, 8 दे सकते हो, कितने दे सकते हो, ठीक है। वो कह रहा है पहले कभी आपने वॉइस प्रोसेस करा या नहीं करा, ठीक है। तो अगर करा है तो हाँ कर दो, नहीं करा तो कर दो। अगर किसी और चीज़ में काम करा है तो यहाँ आपने क्लिक कर देना। ये मत सोचना उसने ये जानना चाह रहा है कि अगर आपने बीपीओ में काम करा तो ठीक है, नहीं तो बीपीओ के अलावा कहीं काम करा है तो वो ये चीज़ है, ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस बता दो, 2 4 5 आपका जो लगता है, बस आपने इतना ही काम करना और आपने सबमिट करा देना, बस इतनी सी ही बात होनी है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार एक ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है, इसे छोड़ना मत, क्योंकि इसमें आपका कोई टाइम का सिस्टम नहीं है। आप जब मर्जी लॉगिन होके इसके अंदर जा सकते हैं और आगे अपना काम कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करना मत भूलना। कंपनी बहुत शानदार है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे और एटलीस्ट एक्सपीरियंस का ठप्पा तो लग जाएगा आपके सीवी पे। वो काम शुरू हो जाएगा कि भैया इनके पास कभी वर्क फ्रॉम होम की जॉब थी या कर रहे हैं, ठीक है। इसी के बेस पर आप किसी और कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता तो लग जाएगा वर्क फ्रॉम होम होता कैसे है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द